नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। और जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आप लोग से कहा था कि मैं आज की कक्षा में आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाई हूं पाचन एवं अवशोषण के चैप्टर के, वैसे ही आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आप लोग अपनी तैयारी जोर शोर के साथ करके आए होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आइए देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट। स्फिंक्टर्स हमने पढ़े थे, दो स्फिंक्टर्स हमने पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब ये पूछ रहे हैं कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहां पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस देखते हैं। जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डुओडेनम, क्या यहां कोई स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है? नहीं होता है। इलियोसिकल जंक्शन, यहां भी नहीं होता है। जंक्शन ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम, ये हमने पढ़ा था कि एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है जो कि कहां प्रेजेंट होता है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो आ रही होती है कहां से? पैनक्रियास से। वो क्या होगी? डुओडेनम में प्रेजेंट होगी। डुओडेनम में जब वो खुलेगी तो वो किस स्फिंक्टर से लाइंड होगी? ये कौन सा स्फिंक्टर होता था? ये होता था हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होएगा? क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ODDI। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होएगा? जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। क्या चूज करना है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में। ठीक है, अब क्या है? इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के तो खुद के ही 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तो खुद के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से इलियम एक पार्ट होता है, राइट। कौन कौन से होते हैं? डुओडेनम, जल्दी बताते जाओ, बोलते जाओ। डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। याद आया कि नहीं आया? तो क्या इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल सकती है? पहला ऑप्शन तो निहायत ही गलत है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्या सिरोसा, जो हमारी विसरल पेरिटोनियम है, जो क्या थी? हमारी विसरल पेरिटोनियम थी, क्या वो इनर मोस्ट लेयर है? नहीं, वो तो आउटर मोस्ट लेयर थी। क्या थी? वो तो आउटर मोस्ट लेयर थी। ये गलत हो गया, राइट। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? म्यूकोसा है, राइट। इलियम इज हाईली कॉइल्ड, ये बिल्कुल ठीक है कि जो इलियम है वो बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड पार्ट है। इस ऑप्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे वाला स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स होती है अराइजेस फ्रॉम डुओडेनम। क्या अपेंडिक्स डुओडेनम में से निकलती है या फिर सीकम में से निकलती है? सीकम में से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। क्या करेक्ट स्टेटमेंट हुआ यहाँ पे? C. So the correct option here is C, right? Next question. Match the following structures with their respective location in organs. आपको यहाँ पे structures दिए गए हैं और इस तरफ आपको क्या दिए गए हैं? organs दिए गए हैं। सही स्ट्रक्चर को सही ऑर्गन के साथ में मिलाना है और उनके जोड़े बना के ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए जोड़े बनाते हैं। सो क्रिप्स ऑफ लिबरकन हमारे को कहाँ मिलता है? क्रिप्स ऑफ लिबरकन हमारे को कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। ऑप्शन देखो, पैनक्रियास, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ए के साथ में कौन मिल जाएगा? थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था? ममेलियन लिवर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। लिवर है ऑप्शन में? बिल्कुल है। सो लिवर का ऑप्शन बी वाले के साथ में आ जाएगा। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होते हैं? पैनक्रियाज में होते हैं। सी के साथ में लगा दो 1। एंड ब्रूनर्स ग्लैंड की स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था? ओनली डुओडेनम
डुओडेनम में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ब्रेनर्स ग्लैंड? ओनली डुओडेनम में। तो यहाँ पे डुओडेनम है, बिल्कुल है यहाँ पे डुओडेनम, राइट। सो डी के साथ में हम क्या लिख देंगे? ऑप्शन नंबर 2 लिख देंगे। 3, 4, 1, 2 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 3, 4, 1, 2 3, 4 गलत, 3, 1 गलत, 2 ये तो पहले ही गलत, 3, 4, 1, 2। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटिशन? हमारे दांतों को इन 4 ऑप्शन में से सबसे सही कौन डिस्क्राइब करता है? ठीक है, आओ पढ़ते हैं। थीकोडोंट हमारे दांत होते हैं, बिल्कुल थीकोडोंट हमारे गम्स में लगे हुए होते हैं। डिफ्यूडोंट 2 तरीके के दांत आते हैं, पहले आते हैं मिल्क टीथ, बाद में आते हैं परमानेंट टीथ। होमोडोंट क्या हमारे सारे दांत एक जैसे होते हैं? नहीं, वो तो हेट्रोडोंट होते हैं। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, राइट। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, थीकोडोंट, डिफ्यूडोंट एंड हेटेरोडोंट। ये ऑप्शन सही है, लेकिन आगे के ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, छोड़ना नहीं है, राइट। प्लूरोडोंट हमारे दांत होते नहीं है, प्लूरोडोंट हमारे दांत होते नहीं है। ठीक है, सो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या बैठा है? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, राइट। आगे बढ़ते हुए, अ बेबी बॉय एजेड 2 years 2 साल का एक बच्चा है, इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल, उसको प्ले स्कूल में क्या दाखिला दिलाया है, एंड पासेस थ्रू अ डेंटल चेकअप, और उसके दांतों का एक क्या होता है? चेकअप होता है। डेंटिस्ट कहता है या डेंटिस्ट देखता है कि बॉय के पास में कितने दांत हैं? 20 टीथ है। कितने हैं? 20 टीथ है। कितने हैं? 20। सो विच टीथ वर एब्सेंट? कौन से दांत मिसिंग होंगे? कौन से दांत मिसिंग होंगे? आप खुद सोचकर बताओ। बच्चों में हमारे पास क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2, 1, 2, राइट, एंड अपॉन 2, 1, 2। 2 क्या होते हैं? इंसिसर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसिसर्स होते हैं, राइट, इंसिसर्स। ठीक है, और 1 क्या होता है? केनाइन होता है। 1 क्या होता है? केनाइन होते हैं। और ये 2 क्या होते हैं? ये मोलर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं। तो इनमें से कौन से दांत एब्सेंट हुए? कौन से दांत एब्सेंट हुए? केनाइंस है, प्री मोलर्स नहीं है। कौन से दांत एब्सेंट हैं ये बताने हैं। तो सही ऑप्शन क्या हुआ हमारा? प्री मोलर्स, क्योंकि किनाइंस भी होते हैं, मोलर्स भी होते हैं और इंसिसर्स भी होते हैं। सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which cells of scripts of lubricants secrete antibacterial lysozyme? कौन से सेल्स ऐसे होते हैं क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट में जो कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम छोड़ते हैं, राइट। अब मेरे को आप एक बात बताओ, एक सेल के बारे में हमने पढ़ा था जो कि रिच होते थे किस एलिमेंट में? किस एलिमेंट में वो रिच होते थे? जिंक में वो रिच होते थे। क्या रिलीज करते थे वो? जिंक रिलीज करते थे, और साथ ही में वो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम भी सिक्रीट करते थे। याद करके बताएंगे कौन से सेल्स हैं। क्या हमने पढ़े थे पेनिथ सेल्स? क्या हमने पढ़े थे पेनिथ सेल्स? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे, राइट। पेनिथ सेल्स का ऑप्शन ढूंढेंगे हम यहाँ पे, ये रहे पेनिथ सेल्स, ठीक है। जाइमोजन सेल्स, नॉट एट ऑल। कप्फर सेल्स, ये भी नहीं होते, ये तो लिवर में होते हैं, राइट। एंड अर्जेंटिफिन सेल्स, नहीं, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। विच हॉर्मोन्स डू स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। कौन सा ऐसा हार्मोन है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करने के लिए स्टिम्युलेशन देता है, राइट। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करने के लिए कौन आता था? कुछ हमने ऐसे पढ़ा था, कुछ हमने ये हार्मोन पढ़ा था, याद आ रहा है? क्या है ये? कोलसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाजमीन, राइट, जाइमिन। याद आया ये आपको? ये क्या था? कोलसिस्टोकाइनिन, जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करने के लिए स्टिम्युलेट करता था,
और पैनक्रियाज के एंजाइम्स को सिक्रीट करने में स्टिम्युलेट करता था। और बाइकार्बोनेट को कौन सिक्रीट करता था? एक और हार्मोन होता था इसके साथ में, जिसका नाम क्या था? सेक्रेटिन। क्या था? सेक्रेटिन। ये दो हार्मोन्स हमारे काम के हैं। यहाँ पे चलिए आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं। पहला है एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, बिल्कुल नहीं। गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है, बिल्कुल नहीं। गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन, ये रहा हमारा ऑप्शन। नीचे वाला ऑप्शन तो फिर से इंसुलिन ग्लूकागॉन है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या है सही ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर आगे 8 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स, कौन गार्ड करता है द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम? डुओडेनम में खुलने के पहले, डुओडेनम में खुलने के टाइम पे यहाँ पे कौन सा हमारे पास स्फिंक्टर आता है? क्या बोला था हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में? हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। कौन सा बोला था? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोला था। क्या है यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई? बिल्कुल है, ये रहा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमरी डेंटिशन जो है हमारा इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, प्राइमरी डेंटिशन कौन सा हुआ हमारा? जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों में क्या एब्सेंट होता है? अभी हमने पढ़ा था बच्चों में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, और यही प्रीमोलर्स कहाँ आ जाते हैं? हमारे परमानेंट डेंटिशन में आ जाते हैं, जिससे कि हमारा डेंटिशन फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2123/2123 इंटू 2 हो जाता है, राइट। सो कौन से दांत नहीं होते हैं? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, ये मोलर्स है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इंसिजर्स, ये भी होते हैं। केनाइन्स, बच्चों में केनाइन्स भी होते हैं। प्रीमोलर्स इज आवर करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? Human body में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कहाँ हमारे को मिलते हैं? हमने पढ़ा था कि सीकम में हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो ज़रा देखें, यहाँ पे है, ये रहा सीकम फर्स्ट ऑप्शन में, लेकिन आगे के ऑप्शंस भी हमें देखना ज़रूरी है। क्या ओरल लाइनिंग और टंग सरफेस पे हमारे को कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या हमारे को वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स में और रेक्टम में कुछ मिलता है? रेक्टम में हमारे को कुछ मिलता है। रेक्टम क्या करता है? हमारे फीसेस को स्टोर करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डुओडेनम में क्या हमारे को कोई ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हुआ? सीकम हुआ। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिक्वायर्स। अब हमने जो टेबल्स पढ़ी थी उसमें हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने मिनरल्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस होते हैं या क्या होते हैं, अमाइनो पेप्टाइडेजेस होते हैं। क्या होते हैं? अमाइनो पेप्टाइडेजेस होते हैं। इनको कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? जिंक चाहिए होता है। कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? जिंक चाहिए होता है। तो जिंक का क्या काम होएगा? क्या काम होएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए? वो एज अ कोफैक्टर काम करेगा। कैसा काम करेगा? कोफैक्टर की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आपको समझ आए कि मैं क्यों आपके लिए वो सारी टेबल्स लेकर आई थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर्स में उन टेबल्स से काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है यहाँ पे? पैनक्रियाटिक जूस का पूछा है, जो कि विच इज पोर्ड इन द डुओडेनम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में
जूस को या उस कंपोनेंट को डुओडेनम में डाला जाता है? इन चारों में से हमें वो एक ढूंढना है। ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाटिक जूस में होता है, बिल्कुल होता है। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नहीं होता है। क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस में? काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या होता है? काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, राइट। काइमोट्रिप्सिन नहीं होता, ट्रिप्सिन नहीं होता, ट्रिप्सिनोजन होता है। और एंटेरोकाइनेज तो किस में आता है? इंटेस्टिनल जूस में आता है। जबकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? पैनक्रियाटिक जूस का कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे देखते हैं। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल। दो मित्र एक साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग वाइल स्वॉलोइंग सम फूड। और एक दोस्त को अचानक से निगलते हुए खांसी आ जाती है। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। ये खांसी किस वजह से आ सकती है? अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब स्वॉलोइंग पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारा माउथ कैविटी है, जो ओरल कैविटी है, उसके साथ में यहाँ पे ये किस में और खुलता है? ग्लॉटिस में खुलता है। और ग्लॉटिस में क्या होता है? ट्रैकिया होता है। जो ग्लॉटिस होती है वो किस में जाती है? ट्रैकिया में जाती है। और इस ग्लॉटिस को कवर करने के लिए कौन काम में आता है? एपीग्लॉटिस इसको कवर करता है। कौन कवर करता है? एपीग्लॉटिस कवर करता है। तो अगर एपीग्लॉटिस सही से मूव नहीं किया हो खाना निगलते वक्त, और अगर एपीग्लॉटिस ने ग्लॉटिस का मुंह बंद नहीं किया, तो जो खाना यहाँ से आ रहा है वो ट्रैकिया में जा सकता है। वो कहाँ जा सकता है? ट्रैकिया में जा सकता है। इसीलिए किसका मूवमेंट गलत हुआ यहाँ पे? एपीग्लॉटिस का मूवमेंट गलत हुआ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर ए है। सो निगलने के वक्त में सही स्वॉलोइंग में, करेक्ट प्रोसीजर ऑफ स्वॉलोइंग में किसका सबसे बड़ा हाथ होता है? एपीग्लॉटिस का। ठीक है, आगे देखते हैं। Secretin and cholecystokinin are digestive hormones. They are secreted in, कहाँ secrete होते हैं? डुओडेनम में secrete होते हैं। ऑप्शंस देख लो, ये रहा डुओडेनम। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डुओडेनम, बी, राइट। आगे बढ़ते हैं। डुओडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक ब्रनर्स ग्लैंड which secrete two hormones. ब्रनर्स ग्लैंड क्या secrete करते हैं? ब्रनर्स ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सी सिक्रीट करते हैं? जल्दी से बताओ मेरे को। CCK-PZ। और कौन सा करता है? सिक्रीटिन करते हैं। ये दोनों हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? ब्रनर्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ढूंढे यहाँ पे काइनेज एंड ईस्ट्रोजन, गलत है। सेक्रेटिन एंड कोलसिस्टोकाइनिन, दिस इज करेक्ट। प्रोलैक्टिन एंड पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन कौन करता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये भी गलत है। एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, ये भी गलत है। सेक्रेटिन एंड कोलसिस्टोकाइनिन ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़े। सकस एंट्रिकस इज रेफर्ड टू एज, ये हमने लाइन पढ़ी है कि इसको सकस एंट्रिकस भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जल्दी से बता दो। इंटेस्टिनल जूसेस को बोलते हैं। याद आया आपको? इंटेस्टिनल जूस को हमने क्या बोला था? सकस एंट्रिकस भी बोला है। काइम नहीं होता है। काइम क्या होता है? फूड प्लस एसिड होता है। पैनक्रियाटिक जूस को सकस एंट्रिकस नहीं बोलते। इंटेस्टिनल जूस को क्या बोलते हैं? सकस एंट्रिकस। गैस्ट्रिक जूस को नहीं बोलते हैं। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन करता है? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज किसका कन्वर्जन करता है? जल्दी से याद करके बताओ। ट्रिप्सिनोजन का क्या करता है? कन्वर्जन करता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ढूंढे यहाँ पे। प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, नहीं, ये तो एंजाइम का काम है। ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, बिल्कुल ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन का काम है। ये किसका काम था? प्रोटीएजेस का काम था। प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर
बी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। एक सेल्स ऐसे होते हैं जिनका सिक्रीशन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को एक्सट्रीमली लो पीएच से और दूसरे एंजाइम से बचा के रखता है। जो क्या आते हैं, हमारे प्रोटीएजेस रिलीज होते हैं। उससे हमने क्या पढ़ा था कि दूसरे क्या हो सकते हैं, सेल्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, वो भी डाइजेस्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या होता है, HCl आता है। जब HCl आता है, HCl के आने से क्या होगा, pH कम होगा। pH के कम होने से क्या होगा, हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट है, इसको वैसे कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल में लिख दिया जाए ज़रा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डैमेज हो सकती है। क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। HCl के डैमेज से बचाने के लिए या इंजाइम्स के डैमेज से बचाने के लिए क्या रिलीज किया जाता है, म्यूकस रिलीज किया जाता है। और म्यूकस को कौन रिलीज करके जाता है, या तो हम उनको बोलेंगे म्यूकस सेल्स या फिर हम उनको क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल्स। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन में गॉबलेट सेल्स है, डुओडेनल सेल्स नहीं, चीफ सेल्स नहीं, गॉबलेट सेल्स। यहाँ पे क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स तो HCl रिलीज करते हैं। क्या है यहाँ पे, चीफ सेल्स क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। साथ ही में गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करते हैं। तो गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ये तो हम दो चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी हमने पढ़ा था, जहाँ हमने क्या पढ़ी थी, ग्लैंड्स पढ़ी थी, राइट। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम पढ़ रहे हैं कि जो गॉबलेट सेल्स है उनका सिक्रीशन म्यूकस होता है और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को बहुत सारे दूसरे एंजाइम से। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है, राइट। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? कौन से सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इरेथ्रोपोइसिस क्या हुआ, आरबीसी का बनना, रेड ब्लड सेल्स का बनना। और रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो क्या बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो जब ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन से गैस्ट्रिक सेल्स मदद कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, जब हमारा जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, या फिर हम ऑक्जेंटिक सेल्स को और क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ये पेराइटल सेल्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, HCl और विटामिन B12, राइट। सो ये जो HCl होता है, हमारी डाइट में जो आयरन आता है वो Fe+3 के फॉर्म में आता है, जबकि ये जो HCl है इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू Fe+2 के फॉर्म में। और ये Fe+2 किसके लिए काम आता है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए काम आता है, राइट। सो HCl और B12 को सिक्रीट करने वाले कौन है, हमारे पेराइटल सेल्स हैं। सो यहाँ पे कौन इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोइसिस या आरबीसी फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं, पेराइटल सेल्स। याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। सो क्या हुआ यहाँ पे, ऑप्शन सही डी। नेक्स्ट, which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? So वापस से यही पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है कि पैनक्रियाटिक जूस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ठीक है। क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस में, राइट। सो पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या क्या होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पेप्सिन नहीं होता है, पेप्सिनोजन होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। अब पेप्टाइडेज है, अमाइलेज है, पेप्सिन, फिर से पेप्सिन बोल रहे हैं, ये तो पेप्सिनोजन होता है, गलत हो गया है। पेप्सिनोजन कहाँ होता है, किसकी चीफ सेल्स का सिक्रीशन होता है, पैनक्रियाटिक जूस में तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
अब क्या होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, अल्फा अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन होता है और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होते हैं। ये सारे एंजाइम्स होते हैं। सो ये सही ऑप्शन लग रहा है। आगे एक बार पढ़ लेते हैं। अमाइलेज होता है, पेप्टाइडेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, रेनिन, अरे रे 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 रे, यहाँ गलती हो गई, रेनिन नहीं होता है। प्रो रेनिन तो कौन सिक्रीट करता है, चीफ सेल सिक्रीट करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़े, चलो। इन दी स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, स्टमक में HCl गैस्ट्रिक एसिड कौन सा होता है, HCl होता है। कौन सिक्रीट करके जाता है, चीफ सेल्स का तो हमारे को पता है नहीं सिक्रीट करते। दूसरे कौन से सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स। ढूंढे यहाँ पे, पेप्टिक सेल्स नहीं, एसिडिक सेल्स नहीं, गैस्ट्रिक सिक्रीटिंग सेल्स नहीं, एंड यहाँ पे क्या है, ये पेराइटल सेल्स। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंट्रिकस, वो एंजाइम जो सक्कस एंट्रिकस मतलब इंटेस्टिनल जूस में नहीं प्रेजेंट होता है। कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, इंटेस्टिनल जूस में नहीं मिलता है हमारे को। न्यूक्लियोसाइडेज, ये तो मिलेगा क्योंकि ये क्या करेगा, किसको ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करेगा। इनटू किस में ब्रेक करता है, पेंटोज शुगर में ब्रेक करता है। किस में, पेंटोज शुगर में। और किस में ब्रेक करता है, नाइट्रोजनस बेस में ब्रेक करता है, राइट। लाइपेज, सारा हमारा इमल्सिफिकेशन तो इंटेस्टिनल जूसेस से ही होता है, राइट। उसके बाद में माल्टेज, माल्टेज किसको ब्रेक करता है, माल्टोज को ब्रेक करता है, राइट। एंड न्यूक्लियेज, ये कौन सा नया तीतर है यहाँ पे, क्या हमने कभी भी सक्कस एंट्रिकस या इंटेस्टिनल जूस में न्यूक्लियेज पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइडेज पढ़ा था, न्यूक्लियोसाइडेज पढ़ा था, लेकिन न्यूक्लियेज जैसा कोई भी हमने नहीं पढ़ा, क्या एंजाइम नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, डी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन्स, तो इन्फेंट्स के, बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा। तो क्या हमने पढ़ा है कि जो इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस का pH था वो कैसा था, 5 के करीबन करीबन था, ठीक है। अब इन्फेंट्स के जूस में क्या क्या एंजाइम्स होंगे जरा देखते हैं। पेप्सिनोजन होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है। लाइपेज होगा क्योंकि क्या डाइजेस्ट करने हैं, फैट्स डाइजेस्ट करने हैं। और रेनिन होगा क्योंकि मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, राइट। याद आया, मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे। आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होएगा। क्या अमाइलेज होता है गैस्ट्रिक जूस में, नहीं, अमाइलेज नहीं होएगा, रेनिन और पेप्सिनोजन होएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। माल्टेज किस में होता है, इंटेस्टिनल जूस में होता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज तो कुछ होता ही नहीं है, अभी हमने क्वेश्चन में एक पढ़ा था। सो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ में हमारा भाग पहला किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का समाप्त होता है। अगली कक्षा में मैं आपके पास में दूसरा सेट लेकर आऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अपनी जोरदार तैयारी के साथ मिलना मेरे को अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।